ओके, इस क्वेश्चन में फाइंड द एंगल of deviation both clockwise and anti-clockwise suffered by a ray incident on a plane mirror as shown in figure at an angle of incidence 30 डिग्री। तो ये जो लाइट रे है वो 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। तो दिस इज लाइट रे और ये 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट कर रही है। तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड लाइट रे की डायरेक्शन के बीच में एंगल। तो पहले हम रिफ्लेक्टेड लाइट रे की डायरेक्शन बना लें। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे की डायरेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो लाइट रे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई, ओके। तो ऐसे लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी। हमें ये पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड लाइट रे की डायरेक्शन के बीच में एंगल। तो उसको कैसे निकालेंगे? वो कौन सा? इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन ये है, तो ये वाला एंगल, ठीक है। मगर ये डेविएशन कौन सा है? इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर डेल वन एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन है तो डेल वन की वैल्यू डायग्राम से कितनी हो जाएगी? ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री होगा, प्लस 30 ये 60। तो यू कैन से कि एंटी क्लॉकवाइज ACW का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन डेल वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज टोटल 180 स्ट्रेट 180 माइनस 60, दैट विल बी 120 डिग्री, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें दिखानी है कि क्लॉकवाइज डेविएशन, एंटी क्लॉकवाइज हम निकाल चुके हैं, अब क्लॉकवाइज डेविएशन देख लो। क्लॉकवाइज डेविएशन ये हो जाएगा, क्लॉकवाइज डेविएशन हो गया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डेविएशन को हम क्या लिख सकते हैं? नहीं, ये क्लॉकवाइज डेविएशन नहीं होगा। क्लॉकवाइज डेविएशन ये होगा। लेट मी चेंज द कलर ना, ग्रीन कलर लेता हूँ। तो क्लॉकवाइज डेविएशन ये वाला हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज डेविएशन हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ तक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री प्लस 30 प्लस 30 कितना? 60। तो 180 प्लस 60 यानी 250। यू कैन राइट क्लॉकवाइज डेविएशन CW डेविएशन है ना। इसको हम डेल 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्लॉकवाइज डेविएशन डेल 2 कितना हो जाएगा? दैट विल बी यहाँ तक 180 प्लस 60 यानी कितना हो गया? 240 डिग्री, 240 डिग्री, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डेविएशन आ गए। अब इसमें दोनों में रिलेशन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डेविएशन में ये रिलेशन जनरलाइज को याद कर सकते हो कि डेल टू क्या है? दैट इज क्लॉकवाइज डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस डेल वन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। इसको तुम चेक कर सकते हो कि यानी 360 माइनस 120 करोगे तो 240 हो जाएगा। तो इसको हम आगे के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं, ठीक है।